हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कमरे के ताप पर किसी स्थायी चुंबक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे, सर्वप्रथम हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा में कि अगर किसी परमाणु की अगर हम बात करें कि परमाणु जो होता है, परमाणु परमाणु में एक तो होता है नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दो चीजें होती है यहाँ पर। एक तो होता है परिक्रमण, परिक्रमण, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर चक्रण, ठीक है। परिक्रमण क्या होता है? किसी कक्षा में चक्कर लगाना, नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाना, ठीक है। इसी प्रकार चक्रण क्या होता है? चक्रण होता है अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। तो अगर ये चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या आघूर्ण, कौन सा आघूर्ण उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और आपको पता होगा कि जो स्थायी चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक हमेशा किसके बने हुए रहते हैं? स्थायी चुंबक जो बने हुए रहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों के बने हुए रहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के बनते हैं। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो डोमेन की वजह से होता है। तो चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं हम हल। हल तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए स्थायी चुंबक होते क्या है। स्थायी चुंबक जो बने हुए रहते हैं वो बच्चों बने हुए होते हैं किसके? लोह चुंबकीय पदार्थों के, ठीक है। अगर लोह चुंबकीय पदार्थों के बने हुए रहते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थों के अगर गुणों का हमें अनुभव है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में जैसे मान लेते हैं किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु में दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? एक तो हो रहा है परिक्रमण। तो बच्चों परिक्रमण जो हो रहा है उसकी वजह से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो परिक्रमण तो होता है नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर। तो उसकी वजह से यहाँ पर चारों ओर अगर ये चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। और धारा प्रवाहित होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। और एक और चीज होती है यहाँ पर चक्रण। चक्रण तो होता है अपने अक्ष पर, जब ये अपने अक्ष पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो मतलब ये एक चुंबकीय अक्ष बन जाए, इस पे ध्रुव बन जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे अलग अलग कक्षाएं होगी, अगर अलग अलग कक्षाओं की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही कक्षा की बात करेंगे, एक ही कक्षा में हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर उत्पन्न होगा। इसमें सबसे ज्यादा हाथ होगा किसका? चक्रण का। और तो कम हाथ होगा किसका? परिक्रमण का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि लोह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण तो उत्पन्न होगा, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य तो हो नहीं सकता, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो अगर यहाँ पर ऐसे, तो मैंने एक ही परमाणु की बात करी, अगर मैं ऐसे परमाणुओं की बात करूं, ठीक है। अगर मैं परमाणुओं की बात करूं कि परमाणुओं के का समूह की बात करूं तो ये समूह मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? ये समूह मिलकर बनाते हैं डोमेन। इनको क्या कहते हैं हम? डोमेन कहते हैं। और ये जो डोमेन होता है इसमें ये सबके सब अक्षीय चक्रण कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करते हैं। पर अगर हम बात करें हमारे कमरे के ताप पर,
देखिए बात किस पर आ रही है, कमरे के ताप पर। तो कमरे के ताप पर अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चले लगभग, ठीक है, तो इस ताप पर ये कुछ ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये क्या करते हैं, ये कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पर ये क्या बना लेते हैं, जैसे ये डोमेन बना लिए, ये अलग अलग डोमेन होगा, जहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अपनी अपनी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाते हैं, ये बन जाता है। अब मैं इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे लेके आता हूँ, तो जैसे मैं अगर यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं लाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर तापमान को बढ़ाता हूँ, तापमान को बढ़ाऊंगा, तो इसमें से कमरे के तापमान की बात करिए तो कुछ ही यहाँ पर देखोगे आपके संरेखित हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ तो क्या हो रहा है, संरेखित हो रहे हैं, देखिए संरेखित हो रहे हैं। और अगर मैं कमरे के ताप को बढ़ा दूंगा तो ज्यादातर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कुछ ज्यादा जो यहाँ पर परमाणु है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, मतलब संरेखित होना इनका बढ़ जाएगा, ठीक है, कि ये पूर्णतः संग्रहित होने लग जाएंगे। तो हमारे अगर हम देखें किस पर, कमरे के ताप पर, तो कुछ ही यहाँ पर क्या होंगे, संग्रहित होंगे, मतलब आंशिक रूप से, आंशिक रूप से संरेखित होंगे, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 25 डिग्री कमरे के ताप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा आंशिक रूप से संरक्षित रहेंगे। तो हमारा जो विकल्प होगा कि कुछ डोमेन आंशिक रूप से, देखेंगे आप कि यहाँ पर सारे डोमेन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही डोमेन हो रहे हैं आंशिक रूप से, तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।